नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि रिसेंटली वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के बीच एक समिट चल रही है जिसे हम डेमोक्रेसी समिट के नाम से जानते हैं। दुनिया भर के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लीडर्स हैं वो यहाँ डेमोक्रेसी के ऊपर स्पीच दे रहे हैं। इस समिट में जो बाइडेन ने दुनिया भर के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन सबको साथ आकर काम करने की आह्वान किया और उनकी प्रशासन चाइना और रशिया की बढ़ती ग्लोबल इन्फ्लुएंस के बारे में चिंतित है। दोस्तों, डेमोक्रेसी समिट के पहले वर्चुअल मीटिंग में जो बाइडेन ने 100 से भी अधिक लीडर्स को आज डेमोक्रेसी के सामने खड़ी चैलेंजेस के बारे में बताया, जिसमें करप्शन, इनइक्वालिटी और लिमिटेशन ऑन प्रेस फ्रीडम्स को कैसे साथ मिलकर टैकल करेंगे वो बताया। और बिना रशिया और चाइना के नाम लेकर जो बाइडेन ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स और उनकी जैसे सोचने वाले डेमोक्रेसीज को दुनिया को ये दिखाने की ज़रूरत है कि डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी के तुलना में समाज के लिए एक बेहतर व्हीकल है। और भी बहुत लीडर्स अपनी व्यूज़ इस समिट में रखा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्राइडे दिसंबर 10 को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने नेशनल स्टेटमेंट डेमोक्रेसी समिट में रखा। दोस्तों, रिसेंटली आपको पता होगा कि इंडिया में सोशल मीडिया कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर एक टकराव हुआ था और रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर नया पॉलिसी लाए थे। उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को संयुक्त रूप से सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी जैसे टेक्नोलॉजी को ग्लोबल नॉर्म्स का आकर देखना चाहिए ताकि उनका यूज डेमोक्रेसी को सशक्त बनाने के लिए किया जाए, ना कि इसे कमज़ोर करने के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि इन टेक्नोलॉजी के पास किसी भी डेमोक्रेसी को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफेक्ट करने की एबिलिटी को देखते हुए इन टेक्नोलॉजी कंपनी को ओपन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज को संरक्षित करने में योगदान करना चाहिए। पीएम मोदी ने नेशनल स्टेटमेंट देते हुए कहा कि आज की समिट डेमोक्रेसीज के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक टाइमली प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। भारत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने और अपनी इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन के माध्यम से गवर्नेंस के सभी एरियाज में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने में अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने में खुशी होगी। दोस्तों, ये दूसरी बार है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्ल्ड स्टेज पर क्रिप्टो करेंसी जैसे एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी है। पिछले महीने सिडनी डायलॉग को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का हवाला दिया और कहा कि ये इम्पोर्टेंट है कि सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज इस पर एक साथ काम करें और ये इंश्योर करें कि ये गलत हाथों में ना जाए जो हमारे युवाओं को ख़राब कर सकता है। दोस्तों, आपको सिडनी डायलॉग के बारे में पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने एक वर्ल्ड क्लास समिट ओपन किया है जहां पर उनका फोकस होगा किया क्रिटिकल और साइबर टेक्नोलॉजी पर, जहां पर उन्होंने अपनी पहली समिट में पीएम मोदी को इनवाइट किया था। इस समिट में ऑस्ट्रेलिया ने ये अनाउंस किया था कि वो इंडिया में सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी का ओपन करेंगे। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि मल्टी पार्टी इलेक्शन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और फ्री मीडिया ये सब एक हेल्थी डेमोक्रेसी के फीचर्स है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि डेमोक्रेसी की मूल ताकत वो भावना और लोकचार है जो हमारे नागरिकों और हमारे समाजों के भीतर है। पीएम मोदी ने अपने स्पीच का शुरुआत में इंडियन सिविलाइजेशन में डेमोक्रेटिक भावना की बात करी और कहा कि मुझे दुनिया की सबसे बड़े डेमोक्रेसी का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है। डेमोक्रेटिक भावना हमारी सिविलाइजेशन के लोकचार का अभिन्न अंग है। पीएम मोदी ने कहा कि सेंचुरीज ऑफ कॉलोनियल रूल भारत के लोगों की लोकतांत्रिक भावना को दबा नहीं सका। इसने फिर से भारत की इंडिपेंडेंट के साथ लोगों के साथ जुड़ गया और पिछले 75 वर्षों में लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय कहानी का नेतृत्व किया। भारत ने लगातार हेल्थ, एजुकेशन और मानव कल्याण में निरंतर सुधार किया है। भारत की कहानी दुनिया के लिए एक संदेश है कि दैट डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड और डेमोक्रेसी विल कंटिन्यू टू डिलीवर। दोस्तों, लोकतांत्रिक भावना जिसमें कानून के शासन और रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ जो भारतीयों में शामिल है। दोस्तों, इस वर्चुअल समिट में गवर्नमेंट लीडर्स, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर्स के नेताओं की परिकल्पना की गई है, जिसमें भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए तैयार है। दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजन में से इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जो चाइना की प्रेशर की वजह से इस समिट को रिजेक्ट कर दिया और मालदीव्स, नेपाल, फिलीपींस को इनवाइट किया गया था और बांग्लादेश और श्रीलंका को इनवाइट नहीं किया गया था। दोस्तों, ये थी आज की ये वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।